All right guys, here it is the biggest sale video of 2025। जी हाँ, Amazon फ्लिपकार्ट का सेल आता है, आपको तो पता ही है। और काफ़ी सारे स्मार्टफोन्स पर बहुत सारे ऑफर्स होते हैं, कुछ जेन्युइन होते हैं, कुछ में कैच होता है, कुछ में उल्लू बनाने वाले काम होते हैं। आज सारी चीज़ें एकदम खुल के एक्सपोज करेंगे, खुल के आपको बता देंगे कि क्या एग्जैक्टली है क्या नहीं है, कौन सा फ़ोन अच्छा है कौन सा नहीं है, किस पर ऑफर है किस पर नहीं है, ये सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। 50 से ज़्यादा स्मार्टफोन डील्स है। आप सोच रहे हो कितना टाइम लगा रहेगा हमको। और फ्लिपकार्ट अमेजोन दोनों यहाँ पर कवर हो रहा है। मैंने सोचा 23 तारीख से जब सेल स्टार्ट हो रहा है उसके कुछ दिन पहले ही डाल के आपकी कंफ्यूजन दूर कर दूं। अगर आपके पास 10,000 का बजट है, 20,000 का, 30-40 का, कोई भी बजट में क्यों ना हो, हर कैटेगरी को उठाएंगे और आपकी कंफ्यूजन को क्लियर करेंगे और बताएंगे कि क्या करना है। देखिए, सबसे पहले आगे बढ़ो उससे पहले 5 आपको चीट टिप्स देता हूँ। ये ध्यान रखना, जब इस सेल में आप कोई भी चीज़ खरीदने जाएंगे ये टिप्स आजमा लेना, आपके बहुत काम आने वाली है। पहली चीज आपको बता दूं, एक्सचेंज जैसा कुछ नहीं होता है, ये सिर्फ बोलने की बात है। आपको बहुत कम भाव मिलेगा एक्सचेंज का अगर आप फ्लिपकार्ट अमेजोन चूज करते हैं। साथ ही साथ इसकी जगह अगर आप ऑफलाइन में जाके एक्सचेंज करते हैं आपको ज्यादा वैल्यू मिलेगा। और एक्सचेंज तो पहले आपको ऑनलाइन कुछ अलग भाव दिखाते हैं, फिर वो बंदा जब लेने आता है तो वो कुछ अलग बताता है। तो एक्सचेंज में बिल्कुल भी आपको ट्रस्ट नहीं करना है, इसको इग्नोर ही करना है। जहां पर भी एक्सचेंज ऑफर दिख रहा है बस नाम का है। दूसरी चीज, कार्ड्स का अरेंजमेंट कर लीजिए अगर नहीं है तो। ज्यादातर जितने भी ऑफर्स आप देखेंगे आज वो कार्ड्स पर ही है। बैंक ऑफर्स, सर्टन ऐसे फोन है जिन पर डायरेक्ट ऑफ हो गया है, लेकिन ज्यादातर सब कार्ड्स के ऊपर ही। अगर आपके पास कार्ड्स नहीं है तो फिर आप कहीं से अरेंज करिए, ये आपके लिए बेटर रहेगा। तीसरी चीज आपको मैं बता दूं, जितने भी फोन्स आपको मैं आज बताने वाला हूं, चाहे वो अंडर 10,000 भी क्यों ना हो, सब में 128 GB मिनिमम स्टोरेज होने वाली है। आज के जमाने में 64 GB का कोई काम नहीं है। फिर भी 10,000 के नीचे भी बजट में भी मैंने 128 GB वाले फोन्स चूज किया है। तो आपको स्टोरेज यहाँ पर अच्छी ही रखना है क्योंकि वही आपके लिए बेटर रहेगा। चौथी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अपने बजट को बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है। अगर आपकी 10 से 15,000 की बजट है तो ठीक है, अगर आपने 15 के ऊपर कर दिया तो पूरी कैटेगरी चेंज हो जाएगी। आपको ये बिल्कुल भी नहीं करना है। बजट जैसा है, जितनी प्राइस है उतनी रखना है। 500-1000 ऊपर नीचे तो ठीक है, लेकिन अगर आपने पूरी बजट चेंज कर दी पूरा मामला गड़बड़ी हो जाएगी। पांचवी चीज, नो कॉस्ट EMI। देखिए अब क्या है ना, नो कॉस्ट EMI अच्छी चीज है। बहुत सारे लोग जो अपफ्रंट पैसे नहीं दे सकते उनके लिए अच्छा, जिनको क्या होता है कि इंटरेस्ट नहीं लगता है अलग से, और नो कॉस्ट EMI के लिए वो ऑप्ट कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ लोगों को इंटरेस्ट आ जाता है, थोड़े बहुत इश्यूज रहते हैं, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर कॉशियस रहना पड़ेगा। ये आपको ध्यान रखना। मैंने कुछ केसेस ऐसे देखे हैं। और साथ में क्या है ना कि 9 महीना 12 महीना कुछ में नो कॉस्ट EMI रहता है, लेकिन फिर 18 महीने और 24 महीने में चले जाएंगे तो उसमें EMI पे आपको इंटरेस्ट लगता है। तो प्लान्स जो लेंगे आप मंथली, वो आप अपने हिसाब से चूज कर ध्यान से लेना। और लास्ट में एक बोनस टिप देता हूं, जितने भी फोन्स आप लेते हैं उससे पहले रेटिंग्स मत देखिएगा। आप फ्लिपकार्ट अमेजोन पे जाकर रेटिंग्स देख रहे, सोच रहे कि अरे 5 रेटिंग्स 4.5 रेटिंग्स, बिल्कुल भी नहीं। ये सारे पेड होते हैं, ये करवाए जाते हैं, तो ये रेटिंग से आपको बचना है। जनरल हमारे वीडियोस देखो, हम अनबॉक्सिंग रिव्यूज वगैरह करते हैं, उसमें सब बताते हैं फोन में क्या अच्छा है क्या बुरा है। हम पे ट्रस्ट करो, आपको सब पता चल जाएगा। अब 10,000 के नीचे बजट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इन्फिनिक्स का हॉट 60i मेरे पास यहाँ पर है, इन्फिनिक्स का हॉट 60 प्लस यहाँ पर है। अब ये दोनों ही फोन्स मुझे काफी अच्छे लगे हैं प्राइस के हिसाब से। इन पर ऑफर्स भी है, आपको AI फीचर्स भी काफी सारे मिलते हैं, तो इधर ऑफ द वे आप चूज कर सकते हैं। पोको का M7 मुझे लगता है कि एक बहुत ही अच्छा फोन होगा अंडर 10,000 की रेंज में। बाय द वे ये इसी साल लॉन्च हुआ है, नया फोन है। और लावा का स्टॉर्म प्ले, लावा एज एन इंडियन ब्रांड अच्छा काम कर रही है, मैंने सोचा इसको भी ऐड कर देते हैं। साथ में अगर आप सैमसंग की फोन्स प्रेफर करते हैं तो M06, F06, इनमें तो भाई बताया जा रहा है कि आपको एज लो एज 8,000 के नीचे तक चले जाएंगे, जो अच्छा है अगर आप सैमसंग की फोन्स प्रेफर करते हैं। आप नहीं तो कोई और, आप किसी को भी रेकमेंड कर सकते हैं। और M16 भी है सैमसंग का, ये भी आपको अराउंड कुछ मेरे ख्याल से 10,000 की रेंज में ऑफर तक आ जाएगा, 10 या 10,500 तक। अगर आपकी प्रायोरिटी है सैमसंग के फोन्स तो आप ये वाला जाके चूज कर सकते हैं। 10 से 15,000 की रेंज की बात करें तो पहली चीज जो मैं बताने वाला हूं वो एक वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड स्मार्टफोन Oppo का K13। ये सिर्फ नाम का नहीं है, काम भी करता है, बैटरी बहुत अच्छी चलती है। ये आपको एज लो एज 15,000 या उसके नीचे तक आ सकता है। उसके बाद है Realme का P4, 15,000 रुपए तक आपको ये स्मार्टफोन मिलेगा। बड़ी बैटरी और इसमें बैलेंस परफॉर्मेंस है। ओवरऑल मुझे ये फोन काफी अच्छा लगा है। 144 हर्ट्ज की डिस्प्ले, एमोलेड, तो एक अच्छा पैकेज, इसको भी आप जाके चूज कर सकते हैं। CMF फोन 2 Pro यहाँ पर है, ये भी 15,000 तक आएगा। जब लॉन्च हुआ था तो ये 18-19,000 पर था, ये भी एक अच्छी ऑफर दे रहा है। Samsung Galaxy M35, देखिए साफ बताता हूँ, M36 F36 से ज्यादा वैल्यू M35 देता है, तो वो दोनों को आप इग्नोर कर लेना। ये वाला फोन M35 आप चूज कर सकते हैं, ये अंडर 15,000 आपको मिलेगा।
पोको का X7 ये देखेंगे, ये भी आपको 15,000 के नीचे मिलेगा। ये भी एक अच्छा फोन है, आया था तो 20,000 में था, 15,000 के आ रहा है, नीचे आ रहा है तो एक बेटर ऑप्शन है। वीवो का T4X, इसका रिव्यू किया है, जाके जरूर देखना। ये भी बहुत अच्छा फोन है, UFS 3.1 और बहुत सारी चीजें। इनफैक्ट iQOO Z10X एक ही बात है, ये भी 12,000 की रेंज तक आपको मिल जाएगा, तो एक अच्छा पैकेज है। इन्फिनिक्स का Note 50S, ये प्रीमियम फोन है इन्फिनिक्स का, कर्व डिस्प्ले, बहुत सारे और फीचर्स है। ये भी 15,000 के नीचे आपको मिलने वाला है। 15 से 20 के बीच में बात करेंगे तो भाई देखिए, मोटोरोला का पहला स्मार्टफोन मोटो G86 पावर, जो आपको बड़ी कैपेसिटी की बैटरी के साथ मिलता है और इसकी बैटरी डेफिनेटली काफी अच्छी चलती है। और अच्छी बात ये कि इसमें फ्लैट डिस्प्ले है, ये भी आपको एज लो एज 16,000 तक मिल जाएगा। वीवो का T4R है और इनफैक्ट Z10R आप चूज कर सकते हैं। ये भी आपको ऑफर पर 17,000 की रेंज में जो वो मिलने वाला है। इन्फिनिक्स का GT30 काफी अंडररेटेड फोन है, शोल्डर ट्रिगर्स के साथ आपको मिलता है। ये भी आपको एज लो एज 17,000 की रेंज में जो वो मिलने वाला है। मोटो H60 फ्यूजन एक ऑलराउंडर फोन है, एक बैलेंस परफॉर्मेंस के साथ आपको 20,000 की रेंज में एक अच्छा कैमरा यहाँ पर देता है। साथ में सैमसंग गैलेक्सी A35। अब देखिए, मुझे ये ऐड नहीं करना था, बट ऑफर पर आई थिंक मैंने चेक किया था तो ये 20,000 के नीचे आ रहा है। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनको सैमसंग के A सीरीज के फोन चाहिए, वरना आप इसको कंप्लीटली स्किप कर सकते हैं। इससे बेटर ऑप्शंस आपको मार्केट में मिल जाएंगे, तो ये आप देख सकते हैं। साथ में दोस्तों पोको X7 Pro, ये वन ऑफ द बेस्ट ऑफर पर आपको मिलने वाला है 20,000 तक। अगर आपको ऑफर्स लगाकर मिल जाता है तो ये भी एक बहुत अच्छा पैकेज है जो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। 20 से 25 की रेंज की बात करेंगे तो नथिंग का 3A यहाँ पर है। अब आपको ये 21,000 रुपए में मिलेगा। मुझे ये फोन अच्छा लगा है, मतलब बैटरी के अलावा बाकी सारी चीजें इसमें सही है। Realme P3 Ultra, ये भी काफी अंडररेटेड फोन है। जी हाँ, इसको मैं ऐड करना चाहता हूँ। ये भी 21,000 में Dimensity 8350 ये भी आपको मिल जाएगा। साथ में iQOO Neo 10R है, ये भी स्नैपड्रैगन 8S Gen 3 के साथ 25,000 के नीचे आपको मिलने वाला है। एक बहुत अच्छा पैकेज है। OnePlus का Nord CE5, बाय द वे मैंने इन दोनों का कंपेयर किया था, आप जाके देख सकते हैं। तो ये दोनों फोन में से आपको जो ठीक लगता है आप चूज कर सकते हैं। सब में अपनी अच्छाइयाँ बुराइयां हैं, जैसे कि OnePlus Nord CE5 में सिर्फ सिंगल स्पीकर है, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। Infinix का GT30 Pro है, ये भी एक फोन अच्छा है। Realme का P4 Pro है, जी हाँ, ये भी दोस्तों जो फोन है Realme का, ये भी आपको काफी अच्छा देखने को मिलता है। 20,000 तक मैंने सुना है कि ये ऑफर पर आ जाएगा। एक अच्छा पैकेज है जिसको भी आप चूज कर सकते हैं। साथ में Realme 15 Pro भी है, इसको मैं इसलिए ऐड कर रहा हूँ क्योंकि ये भी आपको 27,000 रुपए तक ऑफर पर मिल रहा है। काफी सारे लोग ऐसे जो Realme के नंबर सीरीज पसंद करते हैं, इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको आप इस प्राइस रेंज पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। 25 और 35,000 के बीच की बात करेंगे तो Motorola Edge 60 Pro, ये तो आपको 25,000 पे सारे ऑफर्स लगाकर मिलेगा, तो ये एक बहुत अच्छा पैकेज मुझे लगता है आपको मिलने वाला है। बाकी उम्मीद करते हैं Motorola अपनी सर्विसेज और ये सारी चीज़ों को अपडेट को इंप्रूव कर दे तो बेटर रहेगा। OnePlus का Nord 5 है, Nord 5 भी एक काफ़ी इंटरेस्टिंग फ़ोन है, मुझे बहुत अच्छा लगा ये फ़ोन। आप इसको जाके चेकआउट कर सकते हैं, ये भी आपको 30,000 के नीचे आ जाएगा। iQOO का Neo 10 है, पोको का F7, इनके कंपेरिजन हुए हैं। ये दोनों फोन्स भी मुझे बहुत अच्छे लगे हैं, जो कि 30,000 के नीचे अब आपको जो मिलने वाले हैं। Pixel 9 है यहाँ पर आप देखेंगे, बट बात ये है ना कि 35,000 पर तो आ रहा है, ठीक है, बट 3 इश्यूज है इसमें, बैटरी और नेटवर्क और हीटिंग इश्यूज है। तो भाई देखिए, बहुत सारे अगर आपको कंसर्न है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन लग रहा है कि नहीं मुझे इन्वेस्ट करना तो आपकी मर्जी है, लेकिन मैं आपको फिलहाल के लिए इसको रेकमेंड नहीं करता हूँ। बाकी Samsung Galaxy S24 फैन एडिशन है, ये 30,000 तक आएगा ऐसा बताया जा रहा है। ऐसे तो 35,000 पर था, लेकिन ऑफर के साथ 30,000 पर आने वाला है। Realme GT7 है, देखेंगे दोस्तों ये वाला Realme GT7, ये भी बहुत अच्छे ऑफर पर आपको मिलने वाला है। ये अराउंड 35,000 तक आ जाएगा। और GT7T भी यहाँ पर है, ये भी आपको 30,000 के नीचे मिलने वाला है, तो ये भी आपको एक अच्छा ऑफर मिल रहा है। Reno 14 है दोस्तों, ये आपको 35,000 की रेंज तक मिलेगा या उसके नीचे जाने वाला है। और Reno 14 का रिव्यू किया, आप जाकर देख सकते हैं, बहुत अच्छा स्मार्टफोन है। और साथ में Xiaomi का 14CV भी है, ये 30,000 के नीचे है। जी हाँ, वैसे तो 40,000 के ऊपर आया था, लेकिन Xiaomi 14CV भी आपको एक अच्छा पैकेज दे रहा है जिसको आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। साथ में और भी एक फोन है जिसके बारे में बात करना चाहूंगा, वो इसका छोटा वाला भाई है Reno 13, वो भी 25-30-26,000 की रेंज में आपको मिल जाएगा। उसमें भी लॉन्गर अपडेट से Dimensity 8350 है, तो वो भी एक अच्छा वैल्यू देता है। तो अगर आपको Reno 14 में पैसे कम ज्यादा पड़ रहे हैं तो आप Reno 13 जाके चेकआउट कर सकते हैं। 35 से 50,000 के बीच की बात करेंगे तो सबसे पहले डेफिनेटली आता है OnePlus का 13R, काफी अंडररेटेड फोन है। आपको ये 36,000 तक मिलने वाला है। सोचो 40,000 में लॉन्च हुआ था या 40 के ऊपर गया था। बेस वेरिएंट भी आपको इसमें ज्यादा मिलता है। ऑफर के साथ अगर इस प्राइस पर आता है तो एक बहुत अच्छा पैकेज है। Samsung S24 स्नैपड्रैगन 8 Gen 3, अच्छा फोन है बट बैटरी के इश्यूज है, तो आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। ये भी आपको 37-38,000 तक मिलने वाला है। iQOO का 13 है दोस्तों, ये 50,000 की रेंज में जाने वाला है। एक बहुत ही अच्छा पावरफुल फ्लैगशिप स्मार्टफोन है। और उसी के साथ में Realme का ये जो GT7 Pro देख रहे हैं,
ये भी आपको 50,000 के नीचे मिलने वाला है, 45-46 तक समथिंग जाएगा। तो इन दोनों का वैसे iQOO का 13 के साथ कंपेयर भी हुआ है, वो आप देख सकते हैं। साथ ही साथ OnePlus का 13S है दोस्तों, ये 50,000 तक जाएगा। ये देखेंगे ये कॉम्पैक्ट सा फोन आपको दिख रहा है, जी हाँ, ऑफर पर आपको 50,000 रुपए तक मिलने वाला है। और उसी के साथ X200 फैन एडिशन, दोनों का भी कंपैरिजन हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। ये भी दोस्तों एज लो एज 50,000 के नीचे जाने वाला है। और iPhone 15 भी है, ये भी बताया जा रहा है कि 50,000 तक है। अगर आपको लगता है iPhone 15 आपको लेना है 2025 में, अगर आपको 50,000 के नीचे मिल जाता है तो ये भी एक अच्छा ऑफर है। 50,000 और 1 लाख की बजट की अगर एक साथ अभी बात कर लेंगे तो सबसे पहले है Samsung Galaxy S24 Ultra। देखो ये जो फोन है दोस्तों, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्मार्टफोन है और इसमें अब ऑफर पर लगाकर आपको ये अराउंड 71-72,000 तक चला जाएगा। तो इस प्राइस रेंज पर मैं आपको डेफिनेटली रेकमेंड कर सकता हूँ, आपको फ्लैगशिप एक्सपीरियंस मिलेगा। Xiaomi का 15 है, कॉम्पैक्ट फोन है, Snapdragon 8 Elite के साथ में ये ऑफर पर 60,000 रुपए तक आ जाएगा, तो आप उसके हिसाब से इन्वेस्ट कर सकते हैं। OnePlus का 13 है, ये वाला मैंने इसको काफी ब्यूटीफुल बोला है, ट्वीट भी किया था इससे रिगार्डिंग। ये दोस्तों आपको पता है एज लो एज 58,000 तक जाने वाला है, यानी कि जब लॉन्च हुआ था 70,000 रुपए का था, अब ये 60,000 के नीचे आ जाएगा। तो ये बहुत अच्छा फ्लैगशिप फोन है जिसको आप चूज कर सकते हैं। X200 Pro हमारे ऑफिस का सबसे पावरफुल कैमरा वाला फोन, जिसका हम बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हैं। ये भी फोन 90,000 के नीचे, 80-85 ऐसा समथिंग मेरे ख्याल से ऑफर पर जा रहा है। वैसे तो अभी 95 के ऊपर है, तो एक बहुत ही बढ़िया कैमरा वाला फोन है। वैसे इसका सक्सेसर आ रहा है, लेकिन ये भी एक अच्छे प्राइस पर आपको मिल रहा है। iPhone 16 सीरीज की बात करें तो iPhone 16 52,000 पर होगा, 16 Pro 70,000 और 16 Pro Max 90,000। देखिए दोस्तों मैं साफ बताता हूँ, ये सिर्फ जो है ना शुरू में खाली आते हैं और फट से निकल जाते हैं, सबके हाथ में नहीं आते। अगर ऐसा होता तो भाई आज सभी लोग iPhone यूज कर लेते इस प्राइस पर। तो ये एक चीज होती है, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, जो भी जगह पर जाओ, एकदम भारी डिस्काउंट अगर किसी पर भी होता ना, वो हाथ में नहीं आते। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज रहे तो अच्छा है, वरना फिर भाई कुछ नहीं, अगले साल आपको डिपेंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर उम्मीद करते हैं कि मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया हो, कौन से फोन्स पे कितने अच्छे ऑफर्स है, किस पे नहीं है, और कौन से में क्या कमियां हैं क्या नहीं है, और क्या टिप्स देनी थी मैंने आपको सारे बता दिया हो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपकी ज्यादा हेल्प करेगा। 23 सितंबर से जब आप फ्लिपकार्ट, अमेजोन पर जाएंगे तो ये वीडियो को जरूर देखिए और शेयर भी करके दूसरों को भी बताइएगा, ताकि वो भी प्रिपेयर्ड रहे। और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस हर साल हम लेके आते हैं। लाइक शेयर सपोर्ट करके रखिए। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।